हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में ऑड मैन आउट या फिर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसे आप वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है चीज़ों को विभाजित करना, यानी कि अलग करना। जो विजाति हैं उनको छांट करके अलग करना। इसमें क्या होता है कि आपके 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से 3 या 4 क्या होते हैं, किसी एक तरीके से वो संबंध रखते हैं आपस में, और जो एक बचता है वो उनसे अलग होता है। जो अलग होता है वही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आंसर माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, थर्ड आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, एंड फोर्थ आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। यानी कि ये क्या होता है, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, फोर्थ टाइप। इसको हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, जिसे आपको क्या करना है, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 4 से 5 जो आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें शब्द दिए जाएंगे। जैसे कि 5 शब्द दिए गए, 5 ऑप्शन आपके बनाए गए, उनमें से 4 शब्द कोई शहरों के नाम होंगे और एक शब्द जो होगा वो किसी देश की या फिर किसी प्रदेश की राजधानी हो सकती है। तो वो राजधानी है, बाकी सब क्या है, सिर्फ शहर हैं, वो राजधानी नहीं होते हैं। तो वो आपका वहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या होता है, 4 या 5 नंबर दिए जाते हैं। इनमें से मान लेते हैं कि 4 नंबर आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जो एक नंबर बचेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर स्क्वायर नंबर होगा, उससे डिफरेंट होगा, तो वो आपका आंसर माना जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। पहली टाइप स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो भी शब्द दिए जाते हैं आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। वो शब्द कोई भी हो सकता है, किसी देश की राजधानी हो सकता है, कीड़े मकोड़े के नाम हो सकते हैं, पक्षियों के नाम हो सकते हैं, जानवरों के नाम हो सकते हैं। तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, पैरेट, बैट, बैट को आप रेयर माउस भी बोलते हैं, क्रो एंड स्पैरो। ठीक है, ये देखिए क्या है, उड़ने वाले जीव हैं। ठीक है, लेकिन इनमें समानता क्या है हमें देखना है। एक तरीके से अगर देखें तो सब उड़ते हैं। ठीक है, उड़ने के आधार पर तो क्या होता है कि सब एक समान है, एक जैसे हैं। लेकिन अगर इनमें आप थोड़ा सा और गहराई से देखें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पैरेट क्या है, तोता, एक पक्षी है। ठीक है, क्रो मीन्स होता है कौवा, वो भी एक पक्षी है। स्पैरो क्या होता है, गौरैया, जो छोटी सी चिड़िया होती है उसको कहा जाता है, तो वो भी क्या है, आपका एक पक्षी है। ठीक है, बैट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बैट आपका ये क्या है, स्तनधारी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्तनधारी होता है। बाकी सब क्या होते हैं, पैरेट, क्रो एंड स्पैरो क्या होते हैं, ये अंडे देने वाले पक्षी हैं। ये सब अंडे देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बच्चे देता है, प्लस ये स्तनधारी भी होता है। इसलिए क्या है, ये इन चारों से डिफरेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैट। हिंदी में से चमगादड़ भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बीमारियों के नाम लिखे गए हैं। क्या है आपका, मलेरिया है, टिटनेस है, डेंगू है और प्लेग है। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, बीमारियों के नाम है, लेकिन इनमें से कोई 3 एक जैसे होंगे और एक डिफरेंट होगा। वही डिफरेंट को हमें पहचानना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। देखिए मलेरिया, डेंगू और प्लेग क्या होता है, ये कीड़े मकोड़े यानी कि विषाणुओं से, मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, लेकिन जो टिटनेस होता है वो इन कीटों से नहीं होता है। वो आपका क्या होता है कि आपके पैर में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई लोहे का कोई पार्ट अगर चुभ जाता है, सलिया वगैरह, तो क्या होता है, वहाँ पे आपको टिटनेस हो जाता है। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों से नहीं फैलता है, इसलिए क्या है, ये आपका डिफरेंट है टिटनेस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टिटनेस। ठीक है, आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं कुछ। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर आपका है, लिखा गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। उसके बाद आपका स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है, क्यूब घन होता है, और ट्रायंगल क्या होता है, आपका त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इन चारों में कोई एक डिफरेंट है, उसी को हमें पहचानना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल आपका होता है आयत। ठीक है, ये क्या है, आपका 2D फिगर है। रेक्टेंगल आपका 2D फिगर होता है। ये स्क्वायर क्या है, वर्ग, ये भी आपका 2D फिगर है, इसका हम एरिया निकालते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें तो ये क्या आपका 3D फिगर है, इसमें क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि ये घन होता है, घन निकालते हैं इसका।
चलिए ये क्या आपका क्यूब क्या है, यहाँ पे 3D फिगर है। और अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल भी आपका क्या होता है, 2D फिगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि क्यूब में क्या होता है, आयतन होता है, बाकी सब में आयतन नहीं होता है बल्कि क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट क्या है, क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलमीरा यानी कि अलमारी है, रैक है जहाँ पे आप शूज वगैरह रखते हैं, सेफ यानी कि तिजोरी हो जाएगा, कपबोर्ड यानी कि लकड़ी का एक अलमारी के जैसे ये भी होता है, तो यहाँ पे उसको कपबोर्ड कहते हैं, ठीक है। लकड़ी का अलमारी भी आप बोल सकते हैं। तो इन सब में डिफरेंट क्या आपको ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अलमीरा क्या होता है, ये चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है। अलमीरा क्या होता है, बंद होता है पूरी तरीके से। अलमारी जैसे आप देखते हैं कपड़े रखने की होती है, वो बंद होती है, आप उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे सेफ की अगर हम बात करें, तिजोरी, तिजोरी आप जानते हैं यहाँ पे महंगी वस्तुएं रखी जाती है, पैसे, जेवर वगैरह, तो ये भी आप लॉक कर सकते हैं इसको, ये भी चारों तरफ से बंद होता है। कपबोर्ड की अगर आप बात करें तो इसमें भी आप इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रैक की बात करें तो ये क्या होता है, आपका ओपन होता है, इस पे आप सिर्फ जूते और चप्पल रखने का काम करते हैं। ये क्या होता है, ओपन होता है, इसको आप लॉक नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रैक आपका इन चारों में से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यानी कि रैक, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन लेते हैं कुछ और। आइए कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए यहाँ पर क्या है, नेकलेस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया ऑर्नामेंट, बैंगल एंड रिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इन चारों में से इनका सबसे पहले मैं हिंदी अर्थ आपको बता देता हूँ। नेकलेस मतलब होता है गले का हार, ऑर्नामेंट होता है आपका आभूषण यानी कि ज्वेलरी, बैंगल यानी कि चूड़ी होता है, और रिंग मिस होता है अंगूठी, ठीक है। ये सब देखिए क्या है, हार हो गया है, ठीक है, बैंगल यानी कि चूड़ी हो गया, और रिंग हो गया, ये सब क्या है, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया आभूषण, तो आभूषण में कई प्रकार के आभूषण होते हैं, आपका हार हो गया, अंगूठी हो गया, और उसके अलावा आपका चूड़ियाँ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है, आभूषण के अंतर्गत आते हैं। तो एक तरीके से ये क्या आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाउस है, वॉल यानी कि दीवार हो गया, रूफ मीन्स छत हो गया, एंड बीम मतलब आपको जो घर पे बीम बनाई जाती है वो हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, दीवार है, छत है और बीम है, ये सब क्या है, हाउस यानी कि घर के अंतर्गत ही आते हैं, घर से बाहर नहीं होते, ठीक है। घर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, यहाँ पे दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये सब क्या है, हाउस के अंतर्गत आते हैं। तो हाउस यहाँ पर क्या है, आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हाउस यानी कि घर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट टाइप यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या होता है, आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि आपको वहां पे क्या करना है, स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। कम से कम 20 से 25 तक अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 25 तक कम से कम स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होना ही चाहिए एनी टाइम, ठीक है। क्योंकि उससे रिलेटेड मैथ में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और रीजनिंग में तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर 25 है, 64 है, 81 है एंड 96 है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 196 होगा यहाँ पे, 196 है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें से हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है इसका। इसमें से विजाति को छांटना, यानी जो अलग है उसको हमें क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो ये देखने में तो सारे एक नंबर हैं, ठीक है, लेकिन इनमें के हम अंदर अगर देखें थोड़ा सा कि तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वालिटी होगी, जो भी होगा आपका। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि कौन सा इनमें से अलग है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। 5, अगर हम 25 की बात करें तो ये देखिए क्या है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, 5 का वर्ग है, ठीक है। 5 का वर्ग 25 होता है। अगर हम 81 की बात करें तो ये क्या है, 9 का वर्ग है। अगर हम 196 की बात करें तो ये कितना है आपका, 14 का वर्ग है, यानी कि 14 के स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम 64 की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये भी क्या है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। आपको लग रहा है कि 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 होता है, ठीक है। लेकिन 8 का स्क्वायर होने के साथ साथ ये क्या है आपका, 4 का क्यूब भी है, ठीक है। तो इसमें क्या एक तरीके से दो क्वालिटी है, ये
8 के स्क्वायर होने के साथ साथ 4 का क्यूब भी है, इसीलिए क्या है इन सभी से ये डिफरेंट है, अलग है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 64 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही हैं, स्क्वायर भी है किसी का और किसी का क्यूब भी हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हमें स्क्वायर यहाँ पे नहीं अगर लें तो भी चलेगा, ये क्या है आपका, बाकी सब क्या है किसी ना किसी का वर्ग है, और ये क्या है 4 का क्यूब है, ये घन है, तो आपका ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए 64 आ गया है, 1331 है, यहाँ पे 512 है, 2197 है, एंड यहाँ पे 361 है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा कि स्क्वायर एंड क्यूब याद होना चाहिए, अगर आपको याद है तो आप इन सारे नंबर्स को पहचान पाएंगे कि इनमें क्या है, ठीक है, क्या गुण है इसमें जो भी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 64 को अगर हम देखें तो फिर से मैंने बताया ये क्या है, 4 का क्यूब होने के साथ साथ 8 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अगर हम 1331 की बात करें तो ये क्या है 11 का क्यूब है। 512 की अगर हम बात करें तो ये 8 का क्यूब है, 8 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 512 ही आएगा, ठीक है। अगर हम 2197 की बात करें तो ये क्या है 13 का क्यूब है, ठीक है, 13 का क्यूब हो रहा है। अगर 361 की बात करें तो 361 किसी का क्यूब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 19 का, यानी कि 19 का ये वर्ग है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये डिफरेंस, इसमें दो क्वालिटी नहीं, इसलिए डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें स्क्वायर को हटा दें, स्क्वायर को ना लें, यहाँ पर ये क्या है 4 का क्यूब बन रहा है, 11 का क्यूब बन रहा है, 8 का क्यूब, 13 का क्यूब, बट ये स्क्वायर है, ये सिर्फ से और सिर्फ क्या है स्क्वायर हो पा रहा है। तो आपका यहाँ पे डिफरेंट नंबर क्या हो जाएगा 361 होगा, यहाँ पे आंसर आपका 361 होगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन में क्या है उनका हम घनमूल निकालेंगे, और इसका हम घनमूल नहीं निकाल सकते, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट नंबर क्या है 361 है, तो आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है, 23, 29, 17, 43 एंड यहाँ पे 33, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें डिफरेंट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब अगर प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं तो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए 23 क्या है आपका प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 × 23, ठीक है। 29 भी आपका देखिए यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर है, ये भी आपका अभाज्य संख्या है। उसके अलावा 17 भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, इसके भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो पाएंगे। अगर आप 43 की बात करें तो 43 के भी क्या है आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 1 and 43, ओके। लेकिन अगर आप 33 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 × 3 × 11, इसके क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स को लेकर के कई बार कोडिंग डिकोडिंग में या फिर आपका नंबर सीरीज में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी चैप्टर में भी प्राइम नंबर को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 633 है, 523 है, 459 है, यहाँ पे 752 है और 185 है, ठीक है। देखिए जब भी एनालॉजी या फिर क्लासिफिकेशन में आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जब भी 3 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो अक्सर वहाँ पे ये होता है कि किनारे किनारे वाली संख्याओं का जो सम या फिर डिफरेंस उसके बीच में लिखा गया होता है। अक्सर इसी लॉजिक पे क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 6 और 3 का अगर आप डिफरेंस लें, ठीक है, अगर आप इनका डिफरेंस ले 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है, जो कि यहाँ पर बीच में लिखा गया है। सेकेंड ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 5 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 2 होता है, बीच में 2 लिखा गया है। 4 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 5 का डिफरेंस होता है, तो 5 यहाँ पर बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से 7 और 2 का डिफरेंस भी कितना 5 होता है, तो 5 यहाँ पर लिखा गया है बीच में। लेकिन यहाँ पर 5 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 4 होता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है। इसीलिए क्या है आपका इन सबसे अलग है, इन सबसे मेल नहीं खाता है, तो आपका यहाँ पे 5वां ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी बनता है कि वहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये है कि वहाँ पर सम और विषम के आधार पर भी आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन वो क्या करते हैं स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सारी चीज़ें करते हैं और उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7, 11, 15, 16। ठीक है, ये क्या आपका ऑड नंबर है, ये भी आपका ऑड नंबर है, ये भी आपका ऑड नंबर है, बट ये क्या है इवन है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 या 4 ऑप्शन आपके इवन नंबर डाल दिए जाएंगे, कोई एक वहाँ पर ऑड नंबर डाल दिया जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। सम और विषम के आधार पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिया गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या पेयर में नंबर्स दिए गए हैं, तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या होती है, एक नंबर इनमें से बड़ा होता है और दूसरा उनमें से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा छोटे का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कभी कभी क्या होता है इन सभी नंबर्स का, यानी कि एक ऑप्शन में अगर आपके 2 नंबर्स दिए गए हैं, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है किन्हीं 3 ऑप्शन में समान होता है और चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आ जाता है, या फिर कभी कभी उसका कुछ गुना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 107 का यहाँ पर 3 गुना लिख दिया गया, 321 लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 93 का 3 गुना करके लिख दिया गया, 163 का 3 गुना करके लिख दिया गया, यहाँ पे 147 का 5 गुना या 4 गुना या 2 गुना करके लिख दिया गया। तो गुने पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर डिवाइड करने पर वहाँ पे जो आपका भागफल आता है वो किन्हीं 3 ऑप्शन में समान आएगा, चौथे ऑप्शन में दूसरा कोई भागफल आ जाएगा, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी पेयर में नंबर्स दिया जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 93 में से आप 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 163 में से 155 माइनस करिए तो कितना आएगा आपका डिफरेंस, 8 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस करेंगे तो सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है कि 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर करेंगे 47, 37, यानी कि यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 8 का है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन सब का अंतर क्या है, समान है, जबकि इसका अंतर समान नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट में आपको अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और तीनों ही क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन हैं और सभी ऑप्शन में सिर्फ एक एक अक्षर दिए गए हैं। तो एक अक्षरों पर आधारित ये आपका क्या है क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए जब भी एक अक्षर का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसमें सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, या तो उनके बनावट के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर वहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे पूछा जाता है, या फिर कभी कभी उनके प्लेस को आपको देखना होता है कि उनका प्लेस सम स्थान पर है या फिर विषम स्थान पर है। इस पे भी आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर NAEF। इसमें आपको देखना है कि इनमें चारों में से कोई डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एन को। देखिए क्या है आपका बनावट पे आधार पर है। ठीक है, कितनी लाइन से ये बना है आपको ये देखना है। तो एन आप देखिए कितनी, एन बनाने के लिए आपको 3 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से ए बनाने के लिए आपको 3 लाइन की आवश्यकता पड़ती है, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर आप ई बनाना चाहते हैं तो आपको 1, 2, 3 और 4 लाइन की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, जबकि एफ को बनाने के लिए भी आपका 1, 2 एंड 3 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 4 लाइनें हैं जबकि सब में क्या है 3-3 लाइनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अक्षरों के बनावट के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपको जैसे कि पी दे दिया गया,
Z दे दिया गया, E दे दिया गया और X दे दिया गया, ठीक है। तो इनमें पूछा गया कि डिफरेंट कौन है, इनका क्लासिफिकेशन आपको करना हो तो यहाँ पर आप जानते हैं आपका आंसर देखिए P हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी में क्या है आपका, ये क्या है, लाइन से बने हुए हैं, जबकि ये P क्या है, लाइन एंड कर्व दोनों है इसमें, ठीक है। P में आपका ये लाइन होता है एंड ये आपका कर्व होता है, तो ये क्या है, P आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। K, S, P और O, देखिए क्या क्या आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, S भी कॉन्सोनेंट है, P भी आपका कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे O क्या है, वॉवेल है, ठीक है। 5 आपके वॉवेल होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल होते हैं, जिनमें से क्या है, एक O है, बाकी ये सारे क्या आपके कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, O, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो, सॉरी लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। D, Y, P और X, dy px में आपका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर इनके प्लेस को आप देखिए। तो d क्या है, 4 नंबर पर है, y आपका क्या है, 25 नंबर पर है, p आपका 16 नंबर पर है और x क्या है आपका 24 नंबर पे है, ठीक है। अब आप देखें ये क्या, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, ठीक है, यानी कि 4 का अगर आप वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो 2 आएगा। उसी प्रकार से 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 4 होता है, लेकिन 24 का आपका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, और अगर निकलेगा भी तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा X, यानी कि लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये था एक अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न। इसके बाद हम लोग 2 अक्षर और 3 अक्षर पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 अक्षरों का वर्गीकरण यहाँ पे करना है आपको। देखिए यहाँ पे जब भी 2 अक्षर या 3 अक्षर दिए जाते हैं तो मैंने आपको बताया एनालॉजी में भी, कोडिंग डिकोडिंग में, जब भी अक्षरों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले उसको नंबरिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो F कहाँ पर आपका देखिए 6 नंबर पर है, J 10 नंबर पर, K 11, O 15, Q आपका 17 पे है और U कहाँ पे 21 पर है, 11 और यहाँ पे क्या है 7 है। अगर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो 6 के बाद 10 आया, यानी कि +4 किया गया, ठीक है। उसी प्रकार से 11 के बाद 15 आ रहा है, यहाँ पर भी +4 हुआ है। यहाँ पर 17 के बाद 21 आता है, यानी कि इसमें भी 4 ऐड किया गया है, 17 4 21 हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 के बाद 7, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस किया गया है, ठीक है। बस यही यहाँ पर डिफरेंस है, +4 +4 +4 और यहाँ पर -4 हुआ है, यानी कि पहला वाला अक्षर क्या है 11वें स्थान पर है और उससे कम यानी कि 7वें स्थान पर जी आ रहा है, यानी वहाँ पर माइनस किया गया है। तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी kg यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये क्या है इन सबसे डिफरेंस है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 अक्षरों पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, जैसे कि सभी क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। तो B आपका 2 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है और J कहाँ पर है 10 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से आप R 18 पे है, 21, Z 26 पे हो जाएगा, M यहाँ पर 13, P 16, V कहाँ पे 22 पे है और G यहाँ पे क्या है 7, J 10 पे और O कहाँ पे 15 पे, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होता है, नंबरिंग करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि क्या प्लस हो रहा है या फिर क्या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 2 के बाद 5 आया फिर 10 आया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसमें +3 किया गया, देन यहाँ पर +5 किया गया, ठीक है। 2 और 3 5 हो गया, फिर 5 और 5 10 हो गया। अगले ऑप्शन में आइए देखते क्या होता है। यहाँ पर देखिए 18 के बाद 21 यानी कि +3 हुआ है, ठीक है। 21 के बाद 26 यानी कि +5 हुआ है, यहाँ पर भी +3 एंड +5 हुआ है। अगले ऑप्शन में आइए, M P एंड V लिखा हुआ है यहाँ पे, 13 3 16 और यहाँ पे 16 के बाद 22 लिखा हुआ यानी कि +6 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि +3 +5 +3 +5, बट यहाँ पे +3 +6, तो यही डिफरेंट है। आगे वाला अगर आप ना भी चेक करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको। JGO लिखा हुआ है, 7 3 10, ठीक है। यहाँ पे +3 और 10 5 15 यानी कि +5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, आपका
+3 +5 +3 +5 +3 +5, लेकिन यहाँ पर +3 एंड +6 है, तो यही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यही आपका क्या है, उन सबसे सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया, पहले नंबरिंग करिए, उसके बाद देखिए कि क्या ऐड हो रहा है या फिर क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या लिखा है, CEAR लिखा हुआ है, TEAR, FEAR और लास्ट ऑप्शन में लिखा गया WEAR लिखा गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद देखेंगे कि क्या प्लस हुआ है या फिर क्या माइनस हुआ है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर में कभी कभी शब्दों के यानी कि जो भी आपको अक्षर दिए जाएंगे उनके शाब्दिक अर्थ पर भी आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका वर्ड पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग करके करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, शाब्दिक अर्थों पे आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए टीयर का मतलब होता है आंसू, ठीक है। फियर का मतलब होता है डर, और वियर मतलब होता है पहनना, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो आप वियर होता है वहां पे। लेकिन कियर, CEAR, कियर लिखा हुआ है, कियर का कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो कियर का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कियर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो आपका वर्ड पावर भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ताकि आप शब्दों को देखते ही समझ जाएं कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि 3 का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होगा और एक चौथे का कोई अर्थ नहीं निकल रहा होगा। तो वहाँ पर आपका वही वाला जिसका अर्थ नहीं निकलता है वही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम ऐप एक है, वहाँ पे हम लोगों का क्विज चलता है डेली, हर रात 9 बजे क्विज आपका स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो उसमें करंट अफेयर्स और जीके वगैरह सिलेबस आपको क्विज में मिल जाएगा, क्विज के बायो में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है KHALIDSIR 9, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर हर रात 9 बजे करंट अफेयर एंड जीके का क्विज स्टार्ट होता है और 9:30 बजे मैथ एंड रीजनिंग का क्विज स्टार्ट होता है। इसके फ़ायदे ये है कि आपको वहाँ पे टाइम दिया जाता है, जीके और करंट अफेयर के लिए आपको वहाँ पे 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, मैथ और रीजनिंग में एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप वहाँ पे 1 मिनट के अंदर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जो लोग इससे क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको सर्च करें और उसके बाद आप वहाँ पे क्विज से जुड़ जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।